गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम आपके द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पहले भाग से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित धर्म की आड़ इस पाठ को हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे लेखक का परिचय। लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ। बच्चों यहाँ पर मिस्टेक है, 1880 यहाँ पर लिखा है, 1880 नहीं, 1891 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साहित्यिक अखबार निकालना शुरू कर दिया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलग जगाने वाले रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह उनका अखबार बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में वे मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था, काश ऐसा मौत मुझे मिली होती। गणेश शंकर विद्यार्थी अपने जीवन में भी लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी के मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आपसी भाईचारों को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों को इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है, जो धर्म की आड़ लेकर जनसामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करने की फिराक में रहते। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसे कैसे अनीतियाँ हुई है, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे पाठ धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पाद किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्ध मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इस समय मतलब इन द प्रेजेंट सिचुएशन, आजकल देश में धर्म की धूम है। देश के हर कोने कोने पर धर्म का ही धूम है। उत्पाद किए जाते हैं मतलब कुर्फात किए जाते हैं कि तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो ये भी धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्ध मियाँ मतलब अनपढ़ और मंदबुद्धि लोग, ये लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं धर्म क्या है, ईमान क्या है, धर्म का तत्व क्या है, ये लोग नहीं समझते। धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु धर्म के नाम पर ये लोग उबल पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं और जान लेने के लिए और जान देने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर एक जगह शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी जो गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने वाले जो साधारण आदमी, आम आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता।
और दूसरे लोग उसे जिधर जो देते हैं उधर झुक जाता है। दूसरे लोगों के कहने पर ये लोग काम करते हैं, उनके कहना ये लोग मान लेते हैं। यथार्थ दोष है कि यहाँ पर कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जहीलों मतलब अनपढ़, ये जहीलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। अमीर लोग ये चाहते हैं कि गरीब लोगों पर अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहना। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, बहुत ही आसान लगता है, यह सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब यानी उचित है। जो साधारण से साधारण आदमी, आम आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि अपने धर्म के लिए, अपने रक्षा के लिए प्राण तक दे देना उचित है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। ये बेचारा साधारण आदमी जो है हमारे देश में, ये लोग बिल्कुल नहीं जानते कि धर्म क्या है, ईमान क्या है, ये लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। लकीर पीटते रहना मतलब जो किस्मत के सहारे चलते रहना ही अपना धर्म ये लोग समझते हैं। ठीक है, उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा यानी गलत फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में धनी लोगों की यानी अमीर लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हैं। अमीर लोग अपनी जो गगनचुंबी महल में बैठकर गरीब लोगों की झोपड़ियों को मजाक उड़ाते हैं। गरीबों की कमाई ही से वो मोटे पड़ते हैं और उसी के बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे, गरीब लोग गरीब ही बन जाए, वे अमीर ही रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण तो इस वजह से साम्यवाद मतलब मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, इसको कहते हैं साम्यवाद, और बोल्शेविज़्म सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित एक सिद्धांत है बोल्शेविज़्म। यह आदि का सिद्धांत यहाँ पर जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना शोर नहीं है। हमारे देश में इस टाइम यानी जो इस वक्त धनपतियों का, अमीरों का इतना शोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है। इसका मतलब यह है अमीर लोगों द्वारा गरीबों का शोषण करना इतना बुरा नहीं है। जितना बुरा यहाँ है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार, मतलब धनवान लोगों का बुद्धि पर वार करना। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। मतलब मनमाना धन पैदा करने के लिए उन्हें अपने तरीकों से चला दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को, मतलब लोगों के आपस में लड़ाना बिड़ाना करवाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते दिन दिन चिल्लाते हैं। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि मूर्ख लोग यानी बेचारे लोग, आम लोग धर्म की दुहाई देते दिन दिन चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं। धूर्त आदमियों का आसन, इनकी जो पोजीशन है हाई लेवल कर देते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं, उनका पावर ज़्यादा करते हैं, पावर बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ साथ उद्योग होना चाहिए। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ साथ उद्योग, आम आदमी को उद्योग होना
बहुत जरूरी है, ये उद्योग होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक उद्योग नहीं मिलेगा, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। लेखक कहते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी बाधाएं, कोई कष्ट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। जो चाहते हैं वही धर्म वो लोग पालन करनी चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का मतलब नष्ट करने का साधन नहीं होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने। आप जो चाहते हैं, आपको जिस धर्म में इंटरेस्ट है वही धर्म का पालन आप करेंगे, और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वो माने। व्यक्तियों को अपने मनोभाव के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो भिन्न धर्मों के मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध यानी स्वतंत्रता के विरुद्ध समझे जाए। देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, देश की स्वाधीनता के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग काम धंधा किया जा रहा था, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना अत्यंत आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में ये कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे के रूप में पेश किया। देश के स्वाधीनता के संग्राम यानी जो स्वतंत्र संग्राम हो रहा था उस टाइम पे, वह स्वतंत्र संग्राम ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि इस समय हमारे हाथों की सबसे बड़ाई उनकी और उनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच यानी धोखा और उत्पात यानी खुरपात का राज्य स्थापित कर रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस पार्ट को हम समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।